हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर की बात कर रहा हूँ। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर को हम हैंड रिटन नोट से पढ़ रहे हैं। इससे बहुत सिंपल वे में आपको जल्दी से पूरा टॉपिक भी याद हो जाएगा। फाइनेंशियल मार्केट, तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट का मीनिंग क्या होता है, इसे हम देसी भाषा में बोले तो ये क्या होता है। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट इज क्रिएटेड एंड एक्सचेंज। जहां पे भी हम फाइनेंशियल एसेट को क्रिएट करते हैं और क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोलते हैं उसे, फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। क्रिएट एंड एक्सचेंज, क्रिएट का मतलब क्या होता है, न्यू इशू। क्रिएट का मतलब क्या होता है, न्यू इशू। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जहां पुराने खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। ठीक है, एक मीनिंग तो ये होता है। अब फाइनेंशियल मार्केट की लाइंस पढ़ लेना। लास्ट ईयर आपके बोर्ड के 2024 के पेपर में स्टेटमेंट की फॉर्म में आई है ये लाइंस। सबसे पहला, फाइनेंशियल मार्केट लिंक करती है किसके बीच में, फाइनेंशियल मार्केट किसके बीच में लिंक करती है, फाइनेंशियल मार्केट लिंक करते हैं किसके बीच में, सेवर्स एंड इन्वेस्टर। आप लोग सुनो, आप लोग का पैसा पड़ा है, आपके पास क्या है, पैसा पड़ा है, आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हो। ठीक है जी, यानी आप किसी कंपनी में लगाना चाहते हो, डायरेक्टली कंपनी में लगा सकते हो नहीं, किसके थ्रू पैसा लगाते हो, शेयर मार्केट के थ्रू। तो फाइनेंशियल मार्केट का मेन एम क्या होता है, सेवर्स। सेवर कौन है, हाउस होल्ड, और इन्वेस्टर फर्म है, उनके बीच में क्या बनाती है, लिंक करती है। ये हमारे पैसे को इन्वेस्ट करती है, हमारे सरप्लस फंड्स को कहाँ पे, प्रोडक्टिव चैनल्स में। और इन्वेस्टर्स बोरो करते हैं हमारे पैसे को किसके थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू। यहां तक क्लियर है। इस फंक्शन का नाम क्या होता है, एलोकेटिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, एलोकेटिव फंक्शन। बच्चा सोचता है यहां से कोई क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, लास्ट ईयर पूछे क्वेश्चन यहां से। एलोकेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, देखो शेयर मार्केट यानी फाइनेंशियल मार्केट या बैंक का काम क्या होता है, हमारे फंड्स को क्या करना, एलोकेट करना। क्या करना, हमारे फंड्स को एलोकेट। एलोकेट का मतलब लगाना। तो वो हमारे फंड्स को कैसे लगाता है, सुनना, ये लिंक करता है सेवर्स को किसके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ। किसको लिंक करता है, सेवर्स को इन्वेस्टर्स के साथ, और हमारे फंड्स को मोबिलाइज करता है। देखो हम लोग पैसा कहाँ लेंगे, बैंक को। बैंक भी एक तरह से फाइनेंशियल मार्केट की तरह काम करता है। हम किसको देंगे, बैंक को। बैंक हमें अच्छा रेट ऑफ रिटर्न देगा। ठीक है, क्या देगा, अच्छा रेट ऑफ रिटर्न। और जो बिजनेस फर्म है जिसके पास पैसे की क्या है, कमी है, स्कैरसिटी है, उसे क्या मिल जाएगा, फंड्स मिल जाएगा, जिसे वो कहाँ लगा पाएगा, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी के इकोनॉमी में। तो ये आप सर्कल देख रहे हो, इस सर्कल को अगर ढंग से समझो तो सर्कल में होता क्या है, हाउस होल्ड अपना पैसा सेव करता है, सेव करके कहाँ पे लगाता है, बैंक में। बैंक वो पैसा किसको देती है, बिजनेस को। बैंक किसको देता है, बिजनेस को। ठीक है जी, बैंक किसको देता है, बिजनेस को देता है। और बिजनेस के बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा होता है किसको देता है, वो बैंक को। अब शेयर मार्केट, हाउस होल्ड यहाँ तो अपना पैसा बैंक में लगा रहा है, यहाँ हाउस होल्ड अपना पैसा कहाँ लगा रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में। और फाइनेंशियल मार्केट से भी पैसा कहाँ लगता है, बिजनेस में। तो फाइनेंशियल मार्केट एक तरह से जैसे बैंक काम करता है वैसे ही काम करता है। बैंक भी एक तरह से हमारे फंड्स को एलोकेट करता है, फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पैसे को क्या करता है, एलोकेट करता है। इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, एलोकेटिव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एलोकेटिव फंक्शन। यहाँ तक समझ आ गया। ये डायग्राम भी पेपर में पूछ लिया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल मार्केट और एक क्या है, मनी मार्केट। चलो सर कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। लो बेटा, पहला क्वेश्चन, या तो ये वाला डिफरेंस या अगला डिफरेंस, प्राइमरी सेकेंडरी, एक क्वेश्चन बोर्ड में मिल सकता है 3 से 4 नंबर में। कौन से पेपर में, 2025 रिकॉर्डिंग के साथ बोल रहा हूँ, दिल्ली के पेपर में। ठीक है जी, देखो क्या वर्ड है, एक है मनी मार्केट और एक क्या है, कैपिटल मार्केट। एक क्या है, मनी मार्केट और एक क्या है, कैपिटल मार्केट। अच्छा, मनी मार्केट क्या होती है, जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन क्या होता है, 1 ईयर। जब भी कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है लेस देन 1 ईयर के लिए, तो जहां पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। क्या बोलते हैं, मनी मार्केट। और एक कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। किसके लिए इन्वेस्ट करती है, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है जी, इसे याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, सुनना, इसको याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, वो देखो जी। इसे याद करने की डिफरेंस को, इसके डिफरेंस को याद करने की जो शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों, क्या होती है, दिल से पी। क्या याद करने की शॉर्ट फॉर्म, दिल से पी। क्या याद करने की शॉर्ट फॉर्म, दिल से पी।
क्या याद करने की शॉर्ट फॉर्म? दिल से पी। किसको याद करने की शॉर्ट फॉर्म है? हाँ जी, देखो जी जल्दी से देखो, एक है मनी मार्केट, एक क्या है? कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट क्या होती है? जहां मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। मनी मार्केट वो होता है जब हम मिनिमम 1 डे, मैक्सिमम कितने के लिए इन्वेस्ट करते हैं? 1 ईयर के लिए। अच्छा, कैपिटल मार्केट क्या होती है? जब मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है जी, इसे याद करने की शॉर्ट फॉर्म है दिल से पी। क्या है शॉर्ट फॉर्म? दिल से पी। डी से देखो सबसे पहला क्या आता है? ड्यूरेशन। क्या आता है डी से? ड्यूरेशन। मनी मार्केट की ड्यूरेशन क्या होती है? लेस देन 1 ईयर। और कैपिटल मार्केट की ड्यूरेशन क्या होती है? मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। जब भी हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कौन सी मार्केट में करते हैं? कैपिटल। और जब भी हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। शॉर्ट टर्म के लिए क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। क्या वर्ड है? शॉर्ट टर्म में मनी मार्केट और लॉन्ग और मीडियम टर्म के लिए कैपिटल मार्केट। डी समझ आ गया? डी से क्या होता है? ड्यूरेशन। आई से इंस्ट्रूमेंट्स। क्या आता है आई से? इंस्ट्रूमेंट्स। देखो बच्चों, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स एनसीईआरटी में अलग से एक्सप्लेन भी किए हुए, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है सिलेबस में। बंद कर। देखो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, सुन लेना। ट्रेड बिल। कौन कौन से होते हैं मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट? ट्रेड बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर। ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है, याद रखना। इसकी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में है, और नई एनसीईआरटी में तो ये चैप्टर भी नहीं है। जिनके बाद नई एनसीईआरटी हो उनके बाद चैप्टर भी नहीं है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना। और कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड। क्या है? शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। डी आई हो गया। एल से क्या आता है? लिक्विडिटी। क्या होता है एल से? लिक्विडिटी। अच्छा बच्चों, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है वो सुनना जरा, सुनो जी। क्या वर्ड है? लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है उसे जरा हम समझते हैं। लिक्विडिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों लिक्विडिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है इसे हम समझते हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश इन हैंड। क्या होता है लिक्विडिटी का मतलब? कैश इन हैंड। यहाँ पे मनी मार्केट के अंदर, ठीक है, मनी मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो लेस होती है, मोर होती है? बताओ। मनी मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, कम होती है? देखो अगर मैं बात करूं, देखो मनी मार्केट की अगर मैं बात करूं, मनी मार्केट की अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं, एक मिनट, तो वहां पे लिक्विडिटी क्या होती है? हाई। कैपिटल मार्केट लिक्विडिटी क्या है? कम। इस पॉइंट को डिटेल में समझना, एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में है। कैपिटल मार्केट में हम लॉन्ग टर्म के लिए पैसा रेज करते हैं तो लिक्विडिटी कम होती है। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? इसका रीजन, मनी मार्केट में अगर पैसे की शॉर्टेज पड़ती है तो पैसा कौन प्रोवाइड करता है? आरबीआई। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई प्रोवाइड करती है पैसा। किसके थ्रू प्रोवाइड करती है आरबीआई पैसे को? किसके थ्रू? डीएफएचआई के थ्रू। डीएफएचआई की फुल फॉर्म क्या है? डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। किसके थ्रू? डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। 2023 के बोर्ड का पेपर का क्वेश्चन है, 1 मार्कर। क्वेश्चन ये था कि बताओ मनी मार्केट में लिक्विडिटी मोर होती है, किसकी वजह से होती है? तो ऑप्शन में थे स्टॉक एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी। तो आंसर क्या होगा? डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। वो किसने बना रखा है? आरबीआई। अगर पैसे की शॉर्टेज होती है तो वो प्रोवाइड करती है। यहां तक समझ आ गया? दिल। एस से क्या आता है? सेफ्टी। क्या आता है? इससे सेफ्टी। बताओ मनी मार्केट में सेफ्टी ज्यादा आती है? ज्यादा। जब सेफ्टी ज्यादा तो रिस्क देखो क्या लिखा है? कम। ठीक है, मनी मार्केट में सेफ्टी ज्यादा होती है, रिस्क क्या होता है? कम। जबकि कैपिटल मार्केट में सेफ्टी क्या होती है? कम होती है, और रिस्क क्या होता है? ज्यादा। यहां तक क्लियर है? पक्का? अब एक चीज बताओ, रिस्क कम है, हमने रूल पढ़ा ना, हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न। तो लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। मनी मार्केट में देखो रिस्क क्या है? कम, तो रिटर्न भी क्या मिलेगी? कम। कैपिटल मार्केट में रिस्क क्या है? ज्यादा, तो रिटर्न भी क्या मिलेगी? ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं है? पी, पी से क्या वर्ड आता है? पार्टिसिपेंट्स। क्या वर्ड आता है पी से? पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या है? कौन लोग पैसा लगा रहे हैं।
पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या है, कौन लोग पैसा लगा रहे हैं। तो आप देखो जी, अगर मैं बात करूं मनी मार्केट में कौन पैसा लगाता है, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, एलआईसी। देखो मेन कौन जुड़ गया, आरबीआई, बाकी सब सेम है कैपिटल मार्केट में। देखो कैपिटल में भी आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल, सब कुछ दोनों में सेम चलेगा। मेन कौन जुड़ जाता है मनी मार्केट में, आरबीआई। क्यों, आरबीआई ने क्या बना रखा है, डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। क्या बना रखा है, डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ गया। लास्ट पॉइंट, आई से इन्वेस्टमेंट आउटले। क्या वर्ड है, इन्वेस्टमेंट आउटले। देखो भाई, इन्वेस्टमेंट आउटले का मतलब क्या होता है, मनी मार्केट में अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 25,000 की सिक्योरिटी आती है, 25,000, 50,000। तो इन्वेस्टमेंट आउटले क्या चाहिए, ज्यादा। जबकि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट आउटले क्या चाहिए, कम। क्यों, एक शेयर खरीदना है, डिवेंचर खरीदना कितने का आता है, 10 रुपए, 100 रुपए। तो ज्यादा डिनोमिनेशन चाहिए, कम डिनोमिनेशन, कम। तो इसलिए कैपिटल मार्केट में सेफ्टी, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट आउटले क्या चाहिए होते, कम। जबकि मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आउटले क्या चाहिए, ज्यादा। जल्दी से मेरे साथ साथ बोलना, हाँ बच्चों मेरे साथ साथ सब बच्चे बोलेंगे। क्या शॉर्ट फॉर्म है, दिल से पी। क्या है, दिल से पी। डी से क्या है, ड्यूरेशन। डी से क्या है, बताओ कैपिटल मार्केट ड्यूरेशन क्या होती है, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म। उसको बोल दे समीर को, कैपिटल मार्केट ड्यूरेशन क्या होती है, हाँ भाई, कैपिटल मार्केट ड्यूरेशन क्या होती है, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म। क्या होती है, लॉन्ग एंड मीडियम टर्म। जबकि मनी मार्केट ड्यूरेशन क्या होती है, शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट ड्यूरेशन क्या होती है, शॉर्ट टर्म, मिनिमम 1 डे, मैक्सिमम 1 ईयर। आई से इंस्ट्रूमेंट्स, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या थे, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स। मनी मार्केट के क्या है, ट्रेड बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सी, ये क्या है। एल से क्या है, लिक्विडिटी। क्या है, एल से, कैपिटल मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो क्या होती है, लेस। मनी मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है, ज्यादा। मनी मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि अगर यहाँ पैसा शॉर्ट पड़ता है तो कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई। आरबीआई किसके थ्रू प्रोवाइड करता है, डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया के थ्रू। किसके थ्रू, डिस्काउंटिंग फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। एस से क्या वर्ड है, एस से सेफ्टी। क्या वर्ड है, एस से सेफ्टी। बताओ जी किसमें सेफ्टी ज्यादा होती है, कैपिटल में, मनी में, मनी में। क्यों, मनी में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज करें तो सेफ्टी क्या है, ज्यादा। रिस्क क्या है, कम। जब रिस्क कम है तो रिटर्न क्या मिलेगी, कम। मनी मार्केट में सेफ्टी क्या होती है, कम होती है, रिस्क क्या होता है, ज्यादा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। अब कैपिटल की बात कर रहा हूँ, कैपिटल मार्केट, याद रखना बच्चों, कैपिटल मार्केट में रिस्क ज्यादा है, सेफ्टी कम है, तो रिटर्न क्या मिलेगी, ज्यादा। दिल से समझ आ गया, दिल से समझ आ गया। फिर पी से क्या आता है, पार्टिसिपेंट्स। क्या वर्ड आता है, पी से, पार्टिसिपेंट। बताओ कैपिटल मार्केट में कौन पैसा लगाता है, कौन पैसा लगाता है, आरबीआई, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे। मनी मार्केट में कौन लगाता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में आरबीआई नहीं आएगा, सब आएंगे। मनी मार्केट में कौन आएगा, आरबीआई, वो वहां पहले मनी मार्केट लिखता है, ठीक है जी। मनी मार्केट में मेन याद रखना, ये हटा लो यहाँ से, एक मिनट, ये एक बार हटा लेना। कैपिटल मार्केट में आरबीआई नहीं आएगा, ध्यान रखना। हाँ जी, यहां तक समझ आ गया। इन्वेस्टमेंट आउटले, इन्वेस्टमेंट आउटले किसमें ज्यादा चाहिए, मनी मार्केट में। कैपिटल में क्या चाहिए, कम, ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट और किसके बीच में डिफरेंस, सेकेंडरी मार्केट में। किसके बीच में डिफरेंस है, प्राइमरी और सेकेंडरी। चलो जी, अब मैं बात करता हूं प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस। याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या है, मैक एनएलपी। क्या याद करने की शॉर्ट फॉर्म, मैक एनएलपी, ठीक है जी। मैक एनएलपी, एम से क्या होता है, मीनिंग। एम से क्या होता है, मीनिंग। अच्छा बच्चों, प्राइमरी
अच्छा बच्चों, प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है याद करने का डिफरेंस? प्राइमरी और सेकेंडरी का देखो जी, प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या बताई थी? मैक एनएलपी। एम से क्या आता है? मीनिंग। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे हम फर्स्ट टाइम के लिए क्या करते हैं? शेयर को इश्यू, इसे बोलते हैं न्यू इश्यू मार्केट। क्या बोलते हैं? न्यू। जब भी कंपनी अपने नए शेयर इशू करती है तो जिस मार्केट के थ्रू करती है उस मार्केट को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? जहां पे पुराने शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। समझ आ गया? सेकेंडरी मार्केट क्या होती है? जहां पुराने शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। और प्राइमरी मार्केट क्या होती है? जहां पे नए शेयर इश्यू होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड पढ़ो जी, ई से क्या वर्ड आता है? ई से एक्सचेंज या नेचर। ई से क्या आता है? एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब सुनो जी क्या होता है? देखो, प्राइमरी मार्केट में नए शेयर इशू हो रहे हैं तो यहां पे क्या एक्सचेंज हो सकता है? नहीं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में पुराने शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं तो यहां पे क्या होता है? एक्सचेंज। ये फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ वाला क्या है? एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट में देखो क्या होता है? कंपनी सेल करती है डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को थ्रू इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होता। जबकि सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं तो यहाँ पे क्या होती है? ओनरशिप एक्सचेंज होती है, कंपनी का कोई रोल नहीं होता। फिर सी से कैपिटल फॉर्मेशन। क्या आता है? सी से कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने इस बच्ची को शेयर इशू किए, ये लड़की पैसा मुझे देगी, किसी और को? मुझे। मेरी कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी के पास डायरेक्टली पैसा आएगा। किससे? इन्वेस्टर से। कंपनी की क्या होगी? डायरेक्टली क्या होगी? कैपिटल फॉर्मेशन। अब इस लड़की ने ये शेयर इस लड़की को बेच दिए, ये दूसरी लड़की मेरे को पैसा देगी, इसको देगी, इसको। कंपनी के पास पैसा आएगा? नहीं, कंपनी के पास कोई पैसा नहीं आएगा। तो याद रखना, सेकेंडरी मार्केट में जो कंपनी की कैपिटल फॉर्मेशन है वो क्या होती है? इनडायरेक्टली। सर इनडायरेक्टली कैसे होगी? जब लोग शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे, जब लोग शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे, शेयर का प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, तो इनडायरेक्टली होगी। जबकि उसमें क्या होगी? डायरेक्टली। याद रखना, कैपिटल फॉर्मेशन में क्या लिखोगे? प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होती है, फ्लो फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे क्या होता है? इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स फ्लो होता है। मैक्स समझ आ गया? अब आता है एन। एन का मतलब क्या होता है? नेचर। यहाँ पे हम सिर्फ नए शेयर इशू करते हैं तो ये इसका नेचर क्या होता है? बाइंग। क्या होता है इसका नेचर? बाइंग, प्राइमरी का। जबकि सेकेंडरी में पुराने शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं तो उसका नेचर क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। एल से लोकेशन। एल से क्या आता है? लोकेशन। बताओ, प्राइमरी मार्केट कोई फिक्स लोकेशन होती है क्या? नहीं, प्राइमरी मार्केट कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। जबकि सेकेंडरी मार्केट की फिक्स लोकेशन क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज। क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज। सिर्फ हम स्टॉक एक्सचेंज में ही पुराने शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। लास्ट पॉइंट, पी से प्राइस। नए शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करेगा? बताओ, कंपनी। कौन डिसाइड करेगा? कंपनी। कंपनी की मैनेजमेंट। पुराने शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई। कौन डिसाइड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई। जल्दी से मेरे साथ रिपीट करो। शॉर्ट फॉर्म क्या थी? मैक एनएलपी। क्या थी? मैक एनएलपी। एम से क्या होता है? मीनिंग। क्या होता है एम से? प्राइमरी मार्केट का मीनिंग क्या होता है? न्यू इश्यू मार्केट। क्या होता है? न्यू इश्यू। सेकेंडरी मार्केट का डील्स इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। किसमें डील करते हैं? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी में। फिर क्या आता है? एम के बाद ई से एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट में एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, सेकेंडरी मार्केट में एक्सचेंज पॉसिबल है। ठीक है जी। ओनरशिप क्या होती है? एक्सचेंज, जब हम सेल और परचेज करते हैं। फिर सी से कैपिटल फॉर्मेशन। प्राइमरी मार्केट की जो कैपिटल फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? डायरेक्टली होती है। पैसे का जो फ्लो होता है कहां से होता है? फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। जबकि सेकेंडरी मार्केट में कोई फ्लो नहीं होता, पैसा कहां पे जाता है? इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स। कहां पे जाता है? इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर्स। मैक्स समझ आ गया? मैक्स समझ आ गया? फिर क्या वर्ड आता है? एनएलपी। क्या वर्ड आता है? एनएलपी। एन से क्या आता है? नेचर। बताओ, प्राइमरी मार्केट का नेचर क्या होता है? बाइंग। क्या होता है प्राइमरी मार्केट का नेचर? बाइंग। सेकेंडरी मार्केट का नेचर क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। वो ये वाला पॉइंट हो गया, बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग वाला बन गया ना, बाइंग और सेलिंग वाला। यहां तक क्लियर है? फिर बताओ, एल से लोकेशन। प्राइमरी मार्केट कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, कोई कंपनी कहीं से भी शेयर इशू कर सकती है। जबकि पुराने शेयर कहां खरीदे बेचे जाते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। तो सेकेंडरी मार्केट की फिक्स लोकेशन क्या होती है? स्टॉक एक्सचेंज। लास्ट, प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइमरी मार्केट का बताओ प्राइस कौन डिसाइड करती है? कंपनी, कंपनी की मैनेजमेंट। जबकि पुराने सेकेंडरी मार्केट का प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? डिमांड एंड सप्लाई। कौन डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई।
कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, समझ आ गया? अच्छा एक मिनट देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? क्या वर्ड आता है? स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? जहां पुराने शेयर खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को बोलते क्या है? पढ़ना जरा। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है। क्या एक इंस्टीट्यूशन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जो क्या करते हैं, किस लिए कंसिस्ट हुए हैं? असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किस चीज के बिजनेस को? बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या सिक्योरिटी और स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटीज। यानी स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है या एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है जिसका काम क्या होता है? क्या करना? असिस्ट करना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, किस चीज को? बाइंग, सेलिंग और डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। यहां तक क्लियर है? अब स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या है, इसे याद करने की बच्चों शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? LPS CPS। ठीक है, लवली पब्लिक स्कूल, चीटर पब्लिक स्कूल, कुछ भी बोल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म है, कोई भी L से कुछ भी ले लो। ठीक है जी, जो भी कोई भी नाम आपने लेना कुछ भी ले सकते हो। क्या है याद करने की? यहाँ ठीक है जी। अब देखो जी, L से सबसे पहले वर्ड क्या है? L का मतलब क्या है? लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। क्या वर्ड है L से? लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज। देखो होता क्या है, तुम्हारे पास किसी कंपनी के शेयर है। हाँ जी, तुम्हारे पास किसी कंपनी के क्या है? शेयर है। तुम जब मर्जी जाओ उस कंपनी के शेयर बेच दो। हाँ जी, आप लोगों के पास किसी कंपनी के क्या है? शेयर है। आप जब मर्जी जाओ उस कंपनी के शेयर क्या कर दो? बेच दो। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर बेचोगे आपको क्या मिल जाएगी? क्या मिल जाएगी? लिक्विडिटी। क्या मिल जाएगी? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा? कैश इन हैंड। क्या मिल जाएगा? कैश इन हैंड। अच्छा, आप जाओ जब मर्जी जाओ शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में जाके नए शेयर खरीद लो, वो क्या प्रोवाइड करेगी? मार्केटेबिलिटी। तो शेयर मार्केट में जाके हम अपना पैसा डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और री इन्वेस्ट भी। डिसइन्वेस्ट का मतलब बेच सकते हैं शेयर्स को, और री इन्वेस्ट का मतलब शेयर खरीद सकते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में हम क्या करते हैं? देखो जी, स्टॉक एक्सचेंज हमें एक रेडी मार्केट देती है सेल और परचेज करने के लिए। किसका? एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी का, जिसके थ्रू इन्वेस्टर को चांस मिलता है अपना पैसा डिसइन्वेस्ट करने का और री इन्वेस्ट करने का। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब बेचने का, बेचने का मतलब किस में कन्वर्ट करने का? लिक्विडिटी में। री इन्वेस्ट का मतलब रेडी मार्केट देता है जहां हम जाके शेयर खरीद सकते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया। फिर P से प्राइस। शेयर का प्राइस हमेशा सेम रहता है, चेंज होता रहता है? चेंज। शेयर का प्राइस क्या चल रहा है कौन बताता है हमें? स्टॉक एक्सचेंज। किस बेसिस बताता है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। शेयर का प्राइस हमेशा चेंज होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हमें कौन बताएगा? स्टॉक एक्सचेंज। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। नेक्स्ट वर्ड S से सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या वर्ड है? सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में डील करना है तो मेंबरशिप होना क्या है? जरूरी है। और स्टॉक एक्सचेंज में मेंबरशिप होना जरूरी है। जो मेंबर बनता है उसे रेगुलेट किया जाता है। तो वो डील किसके अकॉर्डिंग करता है? जो भी लीगल फ्रेमवर्क बने जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहता है और उसे क्या मिलती है? फेयर डील मिल पाती है। क्या मिल पाती है? सेफ एंड फेयर डील। समझ आ गया? सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। जल्दी से बोलो, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है? कह रहे जितने भी स्टॉक एक्सचेंज होती है उनमें जितने भी मेंबरशिप होती है, जितने भी ब्रोकर्स होते हैं एक तरह से वो रेगुलेटेड होते हैं। किसके अंडर रेगुलेटेड होते हैं? जो लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहता है और उन्हें क्या मिलती है? फेयर डील मिल पाती है। LPS समझ आ गया। C से कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। आप लोग बताओ, जितना पैसा शेयर मार्केट में लगेगा इसका मतलब उतना कंट्री में पैसा इन्वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। उतना ज्यादा पैसा क्या हो रहा है? इन्वेस्ट हो रहा है। और जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा उतनी कंट्री में क्या होगी? कैपिटल फॉर्मेशन। क्या होगी? उतनी कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है? तो पढ़ो जी, कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या लिखा है? ये क्या देता है हमें? प्रोसेस देता है डिसइन्वेस्टमेंट का और इन्वेस्टमेंट का, जिसके थ्रू हम अपना पैसा मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल्स में लगा पाते हैं और जिससे हमारी कंट्री क्या हो पाती है? कैपिटल फॉर्मेशन। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट P से प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। बताओ, स्टॉक एक्सचेंज एक तरह से क्या है? जुआ है। लेकिन किस में जुआ है? एक कंट्रोल मैनर में, एक सिस्टमेटिक मैनर में, रूल्स एंड रेगुलेशन में है। तो पढ़ो जी,
प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन विद इन द प्रोविजन इन एन रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर। ये एक तरह से क्या है, जुआ है, लेकिन किस मैनर में, रिस्ट्रिक्टेड एंड कंट्रोल मैनर में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या वर्ड है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। क्या वर्ड है, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। इस लाइन का मीनिंग क्या है, कहते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या करती है, किसको प्रमोट करती है, बेटर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, लोगों को प्रमोट करती है कि पैसा क्या करें, इन्वेस्ट करें, कहाँ पे, शेयर मार्केट में। इसकी एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है एनसीईआरटी में। हाँ, एक बहुत अच्छी लाइन ये लिखी है कि स्टॉक एक्सचेंज किसको प्रमोट करती है, प्रमोट द हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इसकी थ्योरी में आप लिख सकते हो अगर आपको समझना है। स्टॉक एक्सचेंज किसकी हैबिट को प्रमोट करती है, लोगों की, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये लोगों को रेगुलेट करती है, नए शेयर्स के बारे में बताती है, बेटर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और उन्हें एजुकेट करती है पब्लिक को, किसके रिगार्डिंग, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग। आप बोलो जल्दी से, समझ आ गया। क्या थी याद करने की शॉर्ट फॉर्म, एलपीएस सीपीए। एल से बोलो लिक्विडिटी एंड मार्केबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी, पी से प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटी, एस से सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, सी से कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, पी से प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, और लास्ट क्या था, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। यहां तक समझ आ गया बच्चों। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, सेबी। क्या बढ़ाता है, सेबी। इसे भी समझते हैं बच्चों, सेबी होता क्या है। देखो बच्चों, सेबी, सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी कब बनी थी और कैसे बनी थी, एक स्कैम हुआ था 1992 स्कैम, सुना होगा, वेब सीरीज भी आई थी। उसके बाद सेबी का पूरा कंसेप्ट देखते हैं। सेबी किसके अंदर एस्टेब्लिश हुआ था, बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे आरबीआई का अलग से बॉडी है, वैसे सेबी क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। किसको नजर रखती है, स्टॉक एक्सचेंज को। आरबीआई किसको नजर रखती है, कमर्शियल बैंक को। सेबी का एक्ट कब पास हुआ था, 1992। बनी है 1988 में थी, लेकिन पास कब हुआ था एक्ट, 1992 में। अच्छा, इसका काम क्या है, हेल्थी और ऑर्डरली ग्रोथ करना, किसको, सिक्योरिटी मार्केट को, और किसको प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर्स को। अब ऑब्जेक्टिव को याद करने के लिए सबसे पहले फंक्शन याद करते हैं। ऑब्जेक्टिव से पहले क्या याद करने पड़ेंगे, फंक्शन। ऑब्जेक्टिव अपने आप हो जाएंगे, लेकिन देखो ऑब्जेक्टिव में जो ये मार्क की हुए ना लाइंस, ये वर्ड याद रखना। देखो तुम पढ़ोगे, सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 3 फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट। तो रेगुलेटरी से पहला पॉइंट बन गया। इसका काम क्या होता है, सेबी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रेगुलेट करना, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, और किसको, सिक्योरिटी इंडस्ट्री को। रेगुलेट करने का काम किसका होता है, सेबी का, ताकि वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए। नेक्स्ट, सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन है। यहां से क्या आ गया, प्रोटेक्ट करना राइट एंड इंटरेस्ट किसका, इन्वेस्टर्स का। उन्हें कैसे इंटरेस्ट उनका प्रोटेक्ट करना, उन्हें एजुकेट करना। उन्हें क्या करना, एजुकेट। नेक्स्ट, जो भी गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं उन्हें क्या करना, प्रिवेंट करना। प्रिवेंट करना ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस, जो भी गलत मैल प्रैक्टिसेस है उन्हें रोकना। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फंक्शन आता है। क्या वर्ड आता है, रेगुलेटरी। तो रेगुलेटरी फंक्शन से क्या बना, रेगुलेट करना, किसको, कोड ऑफ कंडक्ट को। किसके लिए, इंटरमीडिएरीज के लिए, ताकि वो कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस पूरी तरह से क्या फुलफिल कर पाए। जल्दी से बोलो, सेबी के 4 ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। पहला किससे बना, रेगुलेटरी फंक्शन है, उसमें क्या था, रेगुलेट करना, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को और सिक्योरिटी इंडस्ट्री को, ताकि प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाए। नेक्स्ट वर्ड पढ़ो, क्या है, पी से प्रोटेक्ट करना, किसके राइट को, राइट एंड इंटरेस्ट किसका, इन्वेस्टर्स का। उन्हें गाइड करना और उन्हें क्या करना, एजुकेट। प्रिवेंट करना, किससे, ट्रेडिंग मैल प्रैक्टिसेस से। नेक्स्ट, रेगुलेट करना और डेवलप करना, किसको, कोड ऑफ कंडक्ट को, इंटरमीडिएट्स के लिए, ताकि वो कॉम्पिटिटिव वे में क्या कर पाए, काम कर पाए। अब मैं बात करता हूं, सबसे पहले सेबी के 3 फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट। रेगुलेटरी फंक्शन याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या है, रज्जो फॉर चमनलाल। क्या याद करने की शॉर्ट फॉर्म, रज्जो फॉर चमनलाल। आर फॉर सीएल। आर फॉर सीएल का मतलब क्या है, 4 बार आर आएगा और सीएल। पहला आर बोलो, जल्दी से बोलो, पहला आर क्या होता है, रजिस्टर करना, किसको, ब्रोकर एंड सब ब्रोकर। कोई भी ब्रोकर या सब ब्रोकर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे रजिस्टर कौन करता है, सेबी। नेक्स्ट आर बोलो, रजिस्टर करना, किसको, इन्वेस्टमेंट स्कीम को और किसको, म्यूचुअल फंड्स को। तुम्हें पता है बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स लॉन्च होती है, बहुत सारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च होती है, बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स आते हैं। तुमने एक मूवी देखी होगी, फिर हेरा फेरी, बिपाशा बासु कहती है 15 लाख दो
15 दिन में डबल हो जाएंगे, बाद में जाते हैं ऑफिस गायब हो जाता है। तो आज की डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च करनी है, म्यूचुअल फंड लॉन्च करना है, तो अपने पास कौन रजिस्टर करती है? सेबी। नेक्स्ट काम क्या होता है बताओ? सेबी ने ब्रोकर को रजिस्टर कर दिया, काम खत्म हो गया। रजिस्टर करने के बाद उन्हें क्या करना? रेगुलेट करना। क्या करना? उन्हें रेगुलेट। तो सेबी क्या करती है? जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, बैंकर्स होते हैं, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर, इन सबको क्या करती है? रेगुलेट। क्या करती है? इन सबको रेगुलेट। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदती है। हाँ जी, एक कंपनी को दूसरी कंपनी खरीदती है, बोली लगती है। तो बताओ जो बोली लगवाती है वो कौन लगवाती है? सेबी। तो सेबी क्या देखती है? टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी। जो भी बिड्स का मतलब बोली लगती है वो कौन देखती है? सेबी। नेक्स्ट, सेबी क्या करती है? रेगुलर बेसिस पे इंस्पेक्शन करती है, कंडक्ट करती है इंक्वायरी, ऑडिट करती है किसका? स्टॉक एक्सचेंज का, और सारी इंफॉर्मेशन क्या करती है? कलेक्ट करती है। ठीक है, और जब ये सब इन्वेस्टिगेशन करती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तो उसे तब पता चलता है इनसाइडर ट्रेडिंग किसने की है, किसने नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट, लेवी फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ एक्ट। तुम देखते हो कोई, तुमने पप्पू लिमिटेड इसने बना दी, क्या पप्पू लिमिटेड के शेयर के प्राइस डिस्क्लोज होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में? नहीं। तो जो भी कंपनी के प्राइस डिस्क्लोज होते हैं शेयर मार्केट में उसे कहते हैं लिस्टेड कंपनी, और हर लिस्टेड कंपनी को सेबी को कुछ ना कुछ क्या देने पड़ते हैं? चार्जेस देने पड़ते हैं। नेक्स्ट, जो भी उसे पावर दी गई है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उन्हें वो क्या करता है? परफॉर्म करता है। जल्दी बोलो, शॉर्ट फॉर्म क्या थी? रज्जो फॉर चमन लाल। पहला आर बोलो, रजिस्टर ब्रोकर एंड सब ब्रोकर। दूसरा आर बोलो, रजिस्टर इन्वेस्टमेंट स्कीम एंड म्यूचुअल फंड। तीसरा आर बोलो, रेगुलेट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। किसको रेगुलेट करना? स्टॉक एक्सचेंज को। और किसको? पोर्टफोलियो एक्सचेंज को। नेक्स्ट क्या करना? रेगुलेट करना किसको? टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी। नेक्स्ट क्या होता है? कॉल ऑफ इंफॉर्मेशन, कैसे इंस्पेक्शन कंडक्ट करना, इंक्वायरी ऑडिट करना किसका? स्टॉक एक्सचेंज का। नेक्स्ट, लेवी फीस और अदर चार्जेस। और नेक्स्ट, जो भी उसे पावर दी गई है उन पावर को क्या करना? एक्सरसाइज करना। यहाँ तक क्लियर है? सेबी रेगुलेटरी समझ आया? अब बात करते हैं रेगुलेटरी के बाद नेक्स्ट फंक्शन कौन सा आता है। देखो जी, एक है डेवलपमेंट फंक्शन और एक क्या है? एक है डेवलपमेंट और एक क्या है? प्रोटेक्टिव। पहले प्रोटेक्टिव को याद करते हैं। क्या शॉर्ट फॉर्म में याद करने की? सूफी। क्या शॉर्ट फॉर्म में याद करने की? सूफी। एस से स्टेप फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। एस से क्या है? स्टेप फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। यू से सेबी क्या करता है? ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है उन्हें क्या करता है? प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब रोकता है। कैसी गलत प्रैक्टिस होती है? गलत स्टेटमेंट छापने से रोकता है, प्राइस डिगिंग से रोकता है सेबी। एफ से किसको प्रमोट करता है सेबी? बताओ, फेयर प्रैक्टिसेस को। किसको प्रमोट करता है? फेयर प्रैक्टिसेस और कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। आई से सेबी किसको रोकता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग अलग से पेपर में आता है, क्या होता है समझते हैं। मैं किसी का कंपनी का डायरेक्टर प्रमोटर हूं, मुझे पता है मेरी कंपनी के शेयर के प्राइस कल बढ़ जाएंगे, क्यों? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है। ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नॉर्मल पब्लिक को नहीं है। ये इंफॉर्मेशन मैंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ डिस्क्लोज की और उन्होंने कहा मेरी कंपनी के शेयर खरीद लो। उन्होंने शेयर खरीद लिए, बाद में शेयर का प्राइस क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, उन्हें क्या हो गया? बेनिफिट। नॉर्मल पब्लिक को क्या बेनिफिट हुआ? नहीं। तो अगर कोई इंसाइडर ट्रेडिंग करता हुआ पकड़ा जाता है उस पर हैवी क्या लगती है? पेनल्टी। तो शॉर्ट फॉर्म बोलो क्या थी? सूफी। ऐसे क्या था? स्टेप फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन। यू से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्रोहिबिट। एफ से फेयर प्रैक्टिसेस क्या होती है? प्रमोट। और इनसाइडर ट्रेडिंग को क्या करता है सेबी? कंट्रोल, पेनल्टी। अब आता है डेवलपमेंट फंक्शन। याद करने की शॉर्ट फॉर्म क्या है? सीपीटी। क्या याद करने की शॉर्ट फॉर्म? सीपीटी। सी से सबसे पहले सी से क्या आता है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को डेवलप किया गया फ्लेक्सिबल अप्रोच में। आज तुम शेयर खरीद सकते हो 24/7। तुम किसी भी कंपनी के क्या कर सकते हो? शेयर खरीद सकते हो। नेक्स्ट, पी से सेबी क्या करती है? पब्लिश करती है किसको? इंफॉर्मेशन को। रिसर्च करती है और पब्लिश करती है किसको? इंफॉर्मेशन। आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती भी है। टी से ट्रेनिंग देती है किसको? इंटरमीडिएट्स। अच्छा, इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स। इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स। उनको ट्रेनिंग कौन देता है? सेबी। तो जल्दी से बोलो शॉर्ट फॉर्म याद करने की? सीपीटी। सी से क्या था? कैपिटल मार्केट को डेवलप करते हैं किसमें? फ्लेक्सिबल अप्रोच में। पी से क्या करते हैं? पब्लिश करते हैं किसको? इंफॉर्मेशन को रिसर्च करके। और टी से ट्रेनिंग देते हैं किसको? इंटरमीडिएट्स को। यहां तक समझ आ गया? हाँ बच्चों, यहां तक समझ आ गया?
अब बात करता हूँ नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर किसका, स्टॉक एक्सचेंज का। अब ये ट्रेडिंग प्रोसीजर को मैं वैसे समझा रहा हूँ, जरा देखना बच्चों। देखो जी, हाँ लास्ट टॉपिक है ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, मेरे साथ साथ नोट करना। देखो जी, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, सबसे पहला, हाँ सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। पतले नोट्स हैं, पतले हर्ष, पतले नोट्स दिखा। सबसे पहला काम क्या है, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। हम ब्रोकर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और जब भी हम ब्रोकर को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। देखो कौन सा ब्रोकर आप सेलेक्ट करोगे, सबसे पहली चीज जो किसके पास रजिस्टर हो, सेबी के पास। नेक्स्ट, आपने ब्रोकर, जैसे आपने बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो आप सबसे पहले बैंक को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो किस में खुलवाना है, ऐसे ही ब्रोकर खोलते हैं। अब देखो कौन कौन से ब्रोकर है इंडिया में जिसका बहुत फेमस नाम है, ग्रो ऐप ऑनलाइन बहुत बड़ा काम करती है, ब्रोकर है। तुमने सुनो शेयर खान, इंडो इन्फोलाइन, एंजल ब्रोकर, बहुत सारे ब्रोकर है इंडिया में। तो आप पहले ब्रोकर क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो। अब ब्रोकर को सेलेक्ट करने के बाद ब्रोकर कौन क्या करता है, आपके बिहाफ पे शेयर को खरीदता और बेचता है। कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको मैंडेटरी देने पड़ते हैं, मैंडेटरी आपको, यानी जो कंपलसरी है आपको देने ही देने हैं, किसको, स्टॉक एक्सचेंज को। उनमें सबसे मेन कंपलसरी डॉक्यूमेंट क्या है, पैन। क्या है, पैन। पैन की फुल फॉर्म क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके अलावा आधार कार्ड, बैंक डिटेल, ये सब देनी पड़ती है। यहां तक क्लियर है। सेकेंड स्टेप, ओपन एंड डीमेट अकाउंट। क्या वर्ड आता है बच्चों, ओपन एंड डीमेट अकाउंट। क्या वर्ड है, ओपन एंड डीमेट अकाउंट। इस लाइन को जरा समझना, ओपन एंड डीमेट अकाउंट में क्या लिखा है। सुनो जी, आपने ब्रोकर को सेलेक्ट किया, कौन सा ब्रोकर सेलेक्ट किया, जो सेबी के पास क्या होगा, रजिस्टर्ड। उसके बाद उसके पास क्या खुलवाया, डीमेट अकाउंट। हाँ डीमेट अकाउंट क्या होता है, एक मिनट ये सुन लो भाई, तुमने सारे डॉक्यूमेंट दिए, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, जैसे ही वेरीफाई हो जाएंगे आपका डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। डीमेट अकाउंट का एक और नाम क्या होता है, बेनिफिशियल अकाउंट भी कहते हैं, ये नाम याद रखना। अच्छा बच्चों, डीमेट अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, बेनिफिशियल अकाउंट भी कहते हैं। हाँ जी, डीमेट अकाउंट का, सुनो, डीमेट अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, बेनिफिशियल अकाउंट भी कहते हैं। अच्छा, जब मेरा ये बेनिफिशियल अकाउंट खुल जाता है, हाँ बच्चों ये क्या खुल जाता है, मेरा बेनिफिशियल अकाउंट, ये किसके पास खुलता है, अब ये कंसेप्ट जरा समझना। सुनो भाई, देखो जी, डीमेट अकाउंट जो खुलता है, ठीक है जी, डीमेट अकाउंट किसके पास खुलता है, देखो डीमेट अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, बेनिफिशियल अकाउंट। क्या होता है, बेनिफिशियल अकाउंट। ये किसके पास खुलता है, डीमेट अकाउंट, ये सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सुन लेना। इधर देख लो, पिछले साल यहां से 1 मार्कर आएगा, इस साल भी आएगा, ये थोड़ा मुश्किल चीज है। देखो होता क्या है, शेयर मार्केट में एक होता है डिपॉजिटरी। शेयर मार्केट में होता है कौन है, सबसे पहला वर्ड पढ़ो, कौन होता है, डिपॉजिटरी। इंडिया में डिपॉजिटरी दो है, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। एनएसडीएल की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल क्या है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये सर्विस है, ठीक है जी। एनएसडीएल और क्या होता है, सीडीएसएल, ये दोनों एक एजेंसी है, ठीक है। जैसे इंडिया में आरबीआई की एजेंसी है, ऐसे इसमें क्या है, एक एजेंसी है, क्या एजेंसी है, डिपॉजिटरी। क्या है, इंडिया में एक एजेंसी कौन सी है, डिपॉजिटरी। अच्छा, डिपॉजिटरी के अंडर कौन आते हैं वो सुनो जी,
डिपॉजिटरी के अंडर कौन आते हैं? डीपी। कौन आते हैं इसके अंडर? डीपी। अच्छा, डीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कौन आते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। देखो जी, हम डायरेक्टली, हम कौन है? इन्वेस्टर्स। हम कौन है? इन्वेस्टर्स। हम कौन है? इन्वेस्टर्स। हम कौन है? यार देखो बच्चों, अगर मैं अच्छा बच्चों अगर मैं बात करूं डीमेट अकाउंट की, तो बच्चों डीमेट अकाउंट में ना एक डिपॉजिटरी मैंने बताया था, एक बच्चे ने मेरे से पूछा सर ये पॉइंट दोबारा बता दो। तो देखो बच्चों, डिपॉजिटरी कौन होता है? एनएसडी और सीडीएसएल, ये दो एजेंसी हैं, याद रखना, ये 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एक का फुल फॉर्म क्या है एनएसडीएल की? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दो एजेंसी हैं जिसे क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी। हम डायरेक्टली डिपॉजिटरी से डील नहीं करते, हम किससे डील करते हैं? ब्रोकर से। ब्रोकर को इंग्लिश में, शेयर मार्केट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। हम बोलते हैं ब्रोकर, शेयर मार्केट की लैंग्वेज में क्या बोल देता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। समझने वाला टॉपिक है भाई साहब, जो बच्चा फोन यूज कर रहा है उनके लिए कह दूं। हम इन्वेस्टर्स, इधर देखो, हम इन्वेस्टर, इनके साथ क्या, हम इनसे डील नहीं कर सकते। इन्वेस्टर इनसे डील करता है और ये इनसे डील करते हैं। समझ आ गया? पक्का? तो जब मेरा डीमेट अकाउंट खुल जाता है, उसका क्या यूज होता है? जो भी मेरे शेयर्स हैं वो किस में होल्ड करेंगे और ट्रांसफर करेंगे? किस फॉर्म में? डीमेट फॉर्म में। कौन करेगा? ब्रोकर मेरा। 2 स्टेप समझ आ गए? 2 स्टेप के बाद थर्ड स्टेप देखो क्या आता है। थर्ड स्टेप हम क्या करते हैं? प्लेसिंग एन ऑर्डर। हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। कई बच्चों ने मेरी लाइव क्लास भी देखी होगी, मैंने लाइव सिखाया था शेयर मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता। प्लेसिंग एन ऑर्डर में क्या होता है? जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है, आप ऑर्डर प्लेस करते हो कि मेरे को इतने नंबर, याद रखना इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में कीवर्ड क्या चाहिए? नंबर एंड प्राइस ऑफ शेयर। कितने शेयर खरीदने और किस प्राइस पे खरीदने हैं आप मेंशन करते हो। जैसे आप मेंशन करते हो, वो दोबारा आपसे आपकी आईडी और पासवर्ड मांगता है। जैसे आप दोबारा आईडी और पासवर्ड मांग देते हो और डाल देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है? ऑर्डर कंफर्मेशन आ जाती है। क्या होता है? ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप आ जाती है। किसको? इन्वेस्टर्स को, कि आपका ऑर्डर क्या हो गया? कंफर्म हो गया है। अब ये कहाँ चला गया है? एग्जीक्यूट होने के लिए क्या हो गया? चला गया। देखो होते क्या है, हाँ जी, शेयर मार्केट में ना बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं जिसे हम कहते हैं टर्मिनल्स। क्या कहते हैं? टर्मिनल्स। तो तुमने ऑर्डर डाला, मुझे टाटा मोटर्स के 10 शेयर खरीदने हैं, सपोज 880 रुपए में। कितने में? 880 में। अब जरूरी है 10 शेयर कोई बेच रहा होगा 880 में ही बेच रहा होगा, कोई 879 कुछ वो, तो वो फ्लक्चुएशन के हिसाब से आपके ऑर्डर को क्या किया जाता है? मैच किया जाता है। क्या किया था? ऑर्डर को मैच किया जाता है। याद रखना, जब भी ऑर्डर मैच होता है, हाँ, जब भी ऑर्डर आपका क्या होता है? मैच होता है। ठीक है जी। कैसे मैच होता है? ऑनलाइन टर्मिनल्स पे। हाँ, आपका ऑर्डर क्या होता है? मैच होता है ऑनलाइन जाके। किस पे? टर्मिनल्स पे जाके। टर्मिनल्स होते हैं बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स, वहां पे ऑनलाइन जाके आपका ऑर्डर क्या किया जाता है? मैच। हाँ जी। जैसे ही आपका ऑर्डर मैच हो जाता है किसी के साथ, आपने खरीदने हैं, कोई ना कोई बेचने वाला होगा, उससे ऑर्डर क्या होगा? मैच। जैसे ही मैच होगा आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट। आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट। ठीक है जी। एग्जीक्यूट का मतलब जितने शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं वो कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे। किसको? ब्रोकर टर्मिनल को। ये वाला जो ये है टर्मिनल स्टॉक एक्सचेंज का, ये किसको बताएगा? ब्रोकर के टर्मिनल को बता देगा कि हाँ जी, ये बंदा बेचना चाहता है, आप खरीदने चाहते हो, दोनों को क्या कर देता है? मिला देता है। मिलाने के बाद ब्रोकर को क्या मिल जाती है? ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप दे देता है इन्वेस्टर को, आपके शेयर खरीद लिए गए, आपके शेयर खरीद लिए गए। ठीक है जी। ऑर्डर क्या हो गया? एग्जीक्यूट। इसमें भी दोबारा क्या मिलेगी? कंफर्मेशन स्लिप मिलती है इन्वेस्टर्स को। यही सेम लाइन आएगी, यही सेम लाइन आ जाएगी। ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप मिल जाएगी यहाँ पे किसको? वहां पहले आपके ऑर्डर प्लेस करा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उन्होंने ऑर्डर को क्या किया? मैच किया। मैच करने के बाद क्या हुआ? ऑर्डर एग्जीक्यूट।
एग्जीक्यूट करने का 6 स्टेप क्या आता है, क्या इश्यू होगा, इश्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नोट। लास्ट ईयर बोर्ड के पेपर में एक सेट में 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, क्या वर्ड आ गया, कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये 90% बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है जी, अभी बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट वो सुनना। आप कुछ भी खरीदते हो, क्या इश्यू होता है, कैश मेमो, कैश मेमो होता है। शेयर मार्केट में तो सब कुछ क्या हो रहा है, ऑनलाइन। आपके पास क्या प्रूफ होगा, अगर किसी ने आपकी पूरी साइट हैक कर ली, सिस्टम हैक कर लिया, तो आपके पास प्रूफ क्या होगा, आपके पास कितने शेयर है कितने नहीं थे, सब कुछ तो इलेक्ट्रॉनिक है, फिजिकल तो कुछ भी नहीं है। तो आपको जब आप शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो कैश मेमो नहीं इशू होता, उसकी जगह क्या इशू होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या इशू होता है, कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो बच्चों कॉन्ट्रैक्ट नोट होता क्या है और कितने टाइम में देना पड़ता है, जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसके विद इन 24 आवर्स के अंदर, कितने घंटों के अंदर, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर क्या देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या लिखा होता है, इसमें क्या डिटेल होती है, इट कंटेन डिटेल्स, किस चीज की डिटेल्स होती है बताओ, किस चीज की डिटेल होती है, किस प्राइस पे शेयर को खरीदा है, कितनी क्वांटिटी में खरीदा है और कितनी ब्रोकरेज कमीशन दी है। इसके अलावा और भी इंफॉर्मेशन होता है, मेन कीवर्ड याद रखना, क्या क्या लिखा होता है, कितने शेयर खरीदे हैं, कितनी क्वांटिटी में खरीदे हैं और ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं, वो सब चीजें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट में। यहां तक हो गया। अब हाँ जी, यहां तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, डिलीवरी ऑफ शेयर्स। सुनना, डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड, जो शेयर बेचे हैं, जिसने बेचे होंगे उससे वो शेयर हट जाएंगे, और जिसने खरीदे होंगे, जिसने खरीदे होंगे, पेमेंट ऑफ शेयर्स ब्रॉट, जिसने खरीदे होंगे उसके अकाउंट से पेमेंट हट जाएगी, और जिसने बेचे होंगे उसके अकाउंट से शेयर कट जाएंगे। और ये दोनों चीजें किसके पास चली जाएंगी, स्टॉक एक्सचेंज। तो दोनों चीजें जब स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती है, उस दिन को स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या बोलते हैं, पे इन डे। क्या बोलते हैं उसे, पे इन डे। क्या बोलते हैं, पे इन डे। जब शेयर्स की क्या होती है, डिलीवरी हो जाती है, जिसने बेचे, डिलीवरी ऑफ शेयर सोल्ड, पेमेंट ऑफ शेयर ब्रॉट, ये दोनों चीजें किसके पास जाती है, स्टॉक एक्सचेंज के। तो ये जिस दिन जाती है उस दिन को क्या बोलते हैं, पे इन डे। फिर क्या होती है, लास्ट स्टेप क्या होता है, सेटलमेंट। ये 7वां पॉइंट था, सॉरी ये 7वां था। अब लास्ट क्या होती है, सेटलमेंट। सेटलमेंट कितने दिन के अंदर होती है, T+2। क्या होती है, T+2। अच्छा, T+2 का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन के 2 वर्किंग डे के अंदर। कितने दिन के अंदर, ट्रांजेक्शन के 2 वर्किंग डेज के अंदर पूरी क्या होती है, सेटलमेंट होती है। लास्ट ईयर बोर्ड में 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2 नंबर में था कॉन्ट्रैक्ट नोट, 2 नंबर में था T+2 का मतलब क्या होता है। तो T+2 का मतलब ये होता है जो सेटलमेंट होती है वो किस दिन होती है, सेटलमेंट किस दिन होती है, पे आउट डे पे। किस दिन होती है, पे आउट डे। अब ये पे आउट डे क्या होता है, पे इन डे का उल्टा, पे इन डे का उल्टा। सर उल्टा कैसे, देखो स्टॉक एक्सचेंज जिसने पे किए उसको क्या दे देगी, शेयर्स। उस देखो जिसने पे किया शेयर खरीदने के लिए, उसके ब्रोकर को क्या दे देगी, उसके ब्रोकर को क्या दे देगी, शेयर्स। उसका ब्रोकर कहां डाल देगा, इन्वेस्टर्स के कहां पे डाल देगा, डीमेट अकाउंट में। इन्वेस्टर्स के कहां पे डाल देगा, डीमेट अकाउंट में डाल देगा। जिसने खरीदे होंगे उसके डीमेट अकाउंट में शो होने चालू हो जाएंगे, उसने इतने शेयर खरीद लिए। और जिसने बेचे होंगे, जिसने बेचे होंगे उसके ब्रोकर को, उसके ब्रोकर को क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। अब उसका ब्रोकर क्या पता उसके अकाउंट में लेट डाले, जब मर्जी डाले, तो उसके ब्रोकर को विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स किसके, 24 घंटे के अंदर सेटलमेंट के, यानी 24 घंटे किसके, पे आउट डे के, उसके अकाउंट में पैसे डाल देने पड़ेंगे। पे आउट डे के 24 घंटे के अंदर क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जिसने शेयर बेचे हैं उसके अकाउंट में क्या दे देगा, कैश। तो ये जो पे आउट डे हो रहा है,
ये जो पे आउट डे हो रहा है स्टॉक एक्सचेंज से जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से जा रहा है, पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास आ रहा था, अब स्टॉक एक्सचेंज ने उन्हें दे दिया, क्या हो गया, पे आउट डे। तो इसमें कुछ टाइम तो लगता है, जो टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, T+2 डे। क्या बोलते हैं, T+2 डे। T+2 का मतलब ट्रांजेक्शन के 2 वर्किंग डेज में सब कुछ क्या होता है, सेटलमेंट होती है। क्या होती है, ट्रांजेक्शन के 2 वर्किंग डेज में सेटलमेंट। और यहाँ पे हमारी सेटलमेंट होती है। पूरा चैप्टर आपको मैंने करवा दी है। कौन सा चैप्टर है, फाइनेंशियल। एक चीज बता दूं, एक नई चीज जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएगा, सर ये बता दो पेपर में आएगा क्या, थोड़ा सा एक मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगा, ये वर्ड्स बहुत डिटेल में अगर किसी ने पढ़ा है तो कर पाएगा, ये वर्ड पेपर में आ सकते हैं। एक वर्ड सुन लेना, एक वर्ड आएगा, इंडिया में जितनी भी सिक्योरिटी हो रही है विद इन 2 डेज आफ्टर अ ट्रेड डेट, ट्रेड डेट के कितने दिन के अंदर सेटलमेंट होती है, 2 दिन। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, विद इन 2 डेज आफ्टर ट्रेड डेट, इसको नाम देते हैं, ये लाइन ये किसी टीचर ने नहीं लिखवाई होगी, चलो बता दूं, ये पेपर में मिल सकती है, इसे कहते हैं रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम। चेक कर लेना अपनी टीचर की बुक में, अगर मिल जाए तो, नहीं मिलेगा। रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम, अरे क्वेश्चन पे है, उस पे मेरे नोट्स में 332 पेज पे, हाँ जी ठीक है जी, उसमें नहीं है बेटे, ठीक है जी। रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम, क्या वर्ड है, रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम। कुछ नहीं लिखना, 1 नंबर का आएगा। हाँ, रोलिंग, इस पूरे सिस्टम को ना T+2 के सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, रोलिंग सेटलमेंट सिस्टम। पूरा चैप्टर समझ आ गया। सर एक चीज ये भी बता दो, सर इसके क्वेश्चन पेपर में कैसे आएंगे, थोड़ा ये बताना। तो बच्चों 1 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ कितने कितने मार्क्स के। और एक चीज बता दूं, ऐसा भी हो सकता है पिछले साल नोएडा जो इनके 2024 के पेपर में क्या हुआ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चॉइस में फाइनेंशियल मार्केट आ गया, क्योंकि हमारे को यूनिट की वेटेज दे रखी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट की। अरे 1 सेकंड में रुक जा, अभी 1 मिनट रुक जाओ पहले। अच्छा एक चीज, मैं पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, चलो इससे एक आपको क्वेश्चन मिलेगा स्टेटमेंट वाला, लिख लो यार, 2025 का पेपर का बता रहा हूं, एक स्टेटमेंट वाला, लाइंस मैंने तभी रीड करवाई हैं, स्टेटमेंट वाला मिलेगा। एक मिनट, एक करेक्ट इनकरेक्ट भी हो सकता है, वो यहाँ तो इससे होगा या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से होगा। अरे कुछ नहीं, अभी चांद अच्छा, एक बच्चों 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है इसे, एक 4 मार्क्स का, एक मिनट, एक स्टेटमेंट, एक 4 मार्क्स, और अगर एक क्वेश्चन शायद 1 मार्क्स का और होगा, ये पेपर में आपको चैप्टर मिलेगा 5 to 6 मार्क्स की रेंज में। अगर बोल तो दिया स्टार्टिंग में ही डिफरेंस, बस डिफरेंस आएगा